अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा FA1 ACCA का तीसरा सेक्शन है, प्रैक्टिस सेक्शन है, जिसमें हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस, डबल एंट्री और बिजनेस डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अब ये भी देखेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू या जो एक्सपेंस होता है जनरल, उसके रिलेटेड किस तरह के सवालात आ सकते हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आई होप सो मेरी स्क्रीन आपको विजिबल है। अच्छा, पहला सवाल है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉर्मली बी पेड फ्रॉम अ पेटी कैश फ्लोट। यानी पेटी कैश का जो हमारे पास बॉक्स होता है उससे हमारा कौन सा नॉर्मली एक्सपेंस पे होगा। देखिए, पेटी कैश छोटे मोटे खर्चात के लिए होता है, उससे कोई भी बड़ा एक्सपेंस पे नहीं होगा, या जो रोजमर्रा के खर्चे होते हैं, ठीक है, मतलब मैक्सिमम 50 पाउंड 100 पाउंड तक के खर्चे उससे हो सकते हैं। तो ऑप्शन पहला है मंथली इंटरनेट सब्सक्रिप्शन। सेकंड है फ्यूल परचेज इन बल्क, ये तो निकल जाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा फ्यूल परचेज हो रहा है, तो ये तो नहीं होगा। सेकंड है, थर्ड है स्मॉल स्टॉक रिफ्रेशमेंट्स, ये हो सकता है। फोर्थ है इन्वेंट्री परचेज फॉर रीसेल, ये भी जाहिर है बड़ी अमाउंट में परचेज हुई होगी, तो ये भी निकल जाएगा। रह गया हमारे पास मंथली इंटरनेट सब्सक्रिप्शन और स्मॉल स्टाफ रिफ्रेशमेंट्स। देखिए, जो मंथली इंटरनेट सब्सक्रिप्शन है इसकी भी अमाउंट ज्यादा होगी, और ये कोई रोजमर्रा रोजमर्रा का खर्चा नहीं है, ये मतलब हर रोज नहीं होता, ये हर महीने बाद होता है, ठीक है। लेकिन रिफ्रेशमेंट ये कभी कभार आ सकती है, एक छोटे लेवल का खर्चा होगा, सही है, तो ये हमारा सही ऑप्शन है। अच्छा, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ इशूइंग अ क्रेडिट नोट टू अ कस्टमर। देखें, क्रेडिट नोट कस्टमर को सप्लायर इशू करता है, वो इस बात की निशानदेही करता है कि इतनी गुड्स यहाँ पर मेरे वापस आ गई हैं, और इतने आपने हमें मुझे पैसे नहीं देने, यानी सप्लायर कस्टमर को बताते हैं कि तुमने मुझे इतने पैसे नहीं देने। तो हम देख लेते हैं, टू कंफर्म रिसीट ऑफ पेमेंट, ठीक है, ये नहीं होगा बिल्कुल। टू रिड्यूस और कैंसिल एन अर्लियर सेल्स इनवॉइस, बिल्कुल ये हो सकता है। टू अप्रूव ऑफ फ्यूचर परचेज, ये तो कस्टमर करेगा ना वो, ठीक, तो ये नहीं हो सकता। टू एक्ट एज एन एविडेंस ऑफ डिलीवरी, ये तो डिलीवरी नोट होगा, ये तो नहीं बेचते वो। तो बी ऑप्शन हमारे पास सही है, क्योंकि जो उसने पहले इनवॉइस भेजी थी अब उसे कैंसिल कर, अगर गुड्स वापस आ गई, या अगर सारी गुड्स अगर वापस आ गई, अगर उसमें से कम गुड्स वापस आएंगे तो फिर वो रिड्यूस करेगा अर्लियर सेल्स इनवॉइस को, ठीक है, तो ये होता है क्रेडिट नोट। अच्छा, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटर्नल, यानी बाहर से डॉक्यूमेंट आ रहा है बिजनेस के अंदर, बिजनेस इसे खुद जनरेट नहीं कर रहा, रेदर देन इंटरनल इन द परचेजिंग प्रोसेस, ठीक है। परचेज एक्विजिशन, ये परचेज करने वाली कंपनी खुद बनाती है, ये इंटरनल होगा। सप्लायर कोटेशन, ये बाहर से आती है, ठीक है, ये ऑप्शन हो सकता है। थर्ड है गुड रिसीव नोट, ये जब हमारे पास गुड्स आती हैं कस्टमर के पास तो वो खुद बनाता है, तो ये भी नहीं हो सकता। परचेज ऑर्डर, ये भी वो खुद बनाता है, सप्लायर को बेचता है, तो ये भी नहीं हो सकता। तुम्हारा सही ऑप्शन क्या होगा, सप्लायर कोटेशन, कि जब वो सप्लायर से कोटेशन लेता है कि भाई आप हमें बताओ बताओ कि आप कौन सी चीज कितने पे बेच रहे हो, ठीक है, तो ये सप्लायर कोटेशन होगा। नेक्स्ट है, a business sends a document to a supplier showing which invoices are being paid by bank transfer। एक बिजनेस कौन सा वो डॉक्यूमेंट है जो भेजता है अपने सप्लायर को, और उसको बताता है कि इन इनवॉइसेस के अगेंस्ट मैं तुम्हें ये पेमेंट कर रहा हूँ बैंक के थ्रू, ठीक है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, पहला स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये सप्लायर अपने कस्टमर को भेजता है कि भाई तुमने मुझे इतने पैसे देने हैं। दूसरा है रेमिटेंस एडवाइस, बिल्कुल ये सही ऑप्शन है, और यही वो डॉक्यूमेंट होता है जो कस्टमर सप्लायर को भेजता है और उसे बताता है कि मैंने तुम्हें इतने पैसे इन इन इनवॉइसेस के अगेंस्ट भेजे हैं। डिलीवरी नोट, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये तो जो गुड्स भेजता है वो जब डिलीवर कर देता है तो वो बनाता है, मतलब उसको अटैच करता है साथ, उससे साइन करवाता है, ठीक है। डेबिट नोट, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। डेबिट नोट कस्टमर इशू करता है सप्लायर को, और उसको ये कहता है कि भाई तुम मुझे अब क्रेडिट नोट इशू कर दो, ठीक है, वो इस बात की रिक्वेस्ट करता है कि तुम मुझे क्या कर दो, क्रेडिट नोट इशू कर दो, तो ये क्या होता है, डेबिट नोट होता है, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट है, अ बिजनेस रिसीव्स अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम अ सप्लायर रिक्वेस्टिंग पेमेंट्स फॉर गुड्स डिलीवर्ड लास्ट वीक, हाउ शुड दिस डॉक्यूमेंट बी क्लासिफाइड एज। देखें, सप्लायर जब गुड्स डिलीवर कर देता है, डिलीवरी नोट पे साइन करवा लेता है, उसके बाद फिर वो कौन सा डॉक्यूमेंट बनवाता है,
सेल्स इनवॉइस सप्लायर की, तो कस्टमर की वो क्या होगी, परचेज इनवॉइस। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, परचेज इनवॉइस। ना डिलीवरी नोट होगा, ना रिसीट होगा, ना क्रेडिट नोट होगा। अच्छा, विच डॉक्यूमेंट शोज एन एम्प्लॉइज ग्रॉस पे डिडक्शंस एंड नेट पे फॉर अ पीरियड। देखिए, हमने पेरोल का सेक्शन पढ़ा था कि पे स्लिप एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को हर महीने देता है, और उस पर लिखा होता है उसका टैक्स कोड क्या है, एम्प्लॉय नंबर क्या है, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है, सारी चीजें, ग्रॉस पे क्या है, टोटल टैक्स कितना डिडक्ट हुआ है, आज के दिन तक कितना डिडक्ट हुआ है, इस मंथ के लिए कितना डिडक्ट हुआ है, तो ये सारा किस पे आता है, पे स्लिप्स पे आता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है, पे स्लिप। पेरोल समरी तो पूरे मंथ की या साल के एक्सपेंस की समरी होती है, तो ये भी नहीं होगा। परचेज ऑर्डर, ये तो बिल्कुल जी, एडवाइस नोट डजंट मेक एनी सेंस। अच्छा, नेक्स्ट। Why are businesses legally required to retain accounting documents for a minimum period? ठीक है, ये एक कंप्लायंस रिलेटेड सवाल है कि बिजनेसेस ने अपने जो डॉक्यूमेंट, डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ। जी, तो हम सवाल पे थे, व्हाई आर बिजनेसेस लीगली रिक्वायर्ड टू रिटेन अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर अ मिनिमम पीरियड। ठीक है, तो जो डॉक्यूमेंट्स रिटेन करने होते हैं बिजनेस ने, वो अपने रिकॉर्ड के लिए करना होता है, टैक्स की रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए होता है, उसकी लीगल रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और उस ताकि हमारे पास एविडेंस हो हर चीज का। अच्छा, टू असिस्ट विद इंटरनल बजटिंग। अब जब उसने कहा है कि फॉर अ मिनिमम, एक इतने मिनिमम पीरियड तक आपने रखना ही रखना है, ये जनरली गवर्नमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। वो कहते हैं आपने 15 साल 20 साल एक डाटा रखना है, तो इंटरनल बचने के लिए मिनिमम पीरियड तो फिर कोई नहीं होगा। टू कंप्लाई विद टैक्स एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, बिल्कुल ये सही ऑप्शन है, क्योंकि ये गवर्नमेंट रिलेटेड चीजें, यानी लीगल या कंप्लायंस रिलेटेड चीजें लिखी हुई। टू सपोर्ट मार्केटिंग एनालिसिस मेक्स नो सेंस, टू रिड्यूस ऑडिट फीस मेक्स नो सेंस। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है, अली कंट्रीब्यूटेड अ कैमरा वर्थ $7,500 टू स्टार्ट अ फोटोग्राफी बिजनेस, व्हाट इज द अकाउंटिंग एंट्री रिक्वायर्ड। अब अली क्या है, एक ओनर है, उसने अपना कैमरा बिजनेस में डाला, यानी उसने क्या किया, कैपिटल लगाया। कैपिटल लाजमी नहीं है कैश हो, कुछ भी ऐसी चीज जो ओनर अपनी तरफ से बिजनेस में लेके आ रहा है, वो क्या है, कैपिटल है। और कोई भी ऐसी चीज जो ओनर अपने बिजनेस से निकाल रहा है, चाहे वो कैश है, ड्राइंग गुड्स है, या कोई मशीन है, वो क्या है, ड्राइंग है। ठीक है, तो पहली चीज तो क्या हो जाएगी, कैपिटल आया, क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब हमारे पास बिजनेस में क्या आ गया है, कैमरा भी आ गया, तो कैमरा क्या है, एसेट। ठीक है, तो डेबिट हम क्या कर देंगे, फिक्स एसेट या कैमरा, कैमरा भी लिख सकते हैं, फिक्स एसेट भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, जहाँ पे डेबिट कैमरा हो और क्रेडिट कैपिटल हो। आई थिंक दैट्स द राइट ऑप्शन। अच्छा, तो अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट, हम यहाँ पे करेंगे, व्हाट इज द अकाउंट्स बैलेंस एज एट 28 February। ठीक है, तो हम इनने सिंपल इन दोनों डेबिट और क्रेडिट को नेट ऑफ करना है, और जो बड़ी साइड होगी वो ही, और जो अमाउंट नेट होगी वो होगा अकाउंट बैलेंस। देख लेते हैं हम, इनमें से तो जो बड़ी होगी उसको हम लिख देंगे दोनों साइड पे, यानी 1600 दोनों साइड पे आ जाएगा। सही है। अच्छा, अब 1600 -1000 कितना आएगा, 600 डेबिट, क्योंकि डेबिट साइड इज ग्रेटर। सही है, 1600 600 इज डेबिट, बिकॉज डेबिट साइड इज ग्रेटर, तो ये हमारा सही ऑप्शन होगा। सही है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, अब बिजनेस बाइज ऑफिस इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट, पेबल क्रिएट होगा क्योंकि हमने चीज उधार पे लिया। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द नेट एसेट्स एंड ओनर कैपिटल। एक बड़ा जरूरी सवाल है, इसको आपने और से सुन। ठीक है, हमारे पास नेट एसेट्स होते क्या है, नेट एसेट इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटीज। ठीक है, या फिर कैपिटल भी हम कहते हैं नेट एसेट्स को। कैपिटल इज आल्सो इक्वल टू नेट एसेट्स। ठीक है, तो पूछे नेट एसेट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, पहले हम देखेंगे नेट एसेट पे क्या आएगा। अच्छा, हमारे पास एक एसेट आया है ऑफिस इक्विपमेंट वाला, तो एसेट्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल एसेट आया 100 का, पहले हमारे पास नेट एसेट थे, पहले हमारे पास टोटल एसेट थे 200, माइनस लाइबिलिटी थी 100, तो टोटल नेट एसेट कितने थे, 100।
अब हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 2500 क्या है ऑफिस इक्विपमेंट, तो 3700 हो गए एसेट्स। और लाइबिलिटीज कितने से बढ़ी हैं देखें, हमारे पास एसेट तो है लेकिन हमारा क्रेडिट, हमारा पेबल भी बढ़ा, तो हमारा पेबल क्या होता है, लाइबिलिटीज होता है, तो लाइबिलिटीज भी कितने से बढ़ गई, 3500 से। तो ये कितना हो गया, लाइबिलिटीज कितनी हो जाएंगी, 3600। और तो इसका टोटल भी क्या आ जाएगा, नेट डिफरेंस क्या आ जाएगा, 100। यानी हमारे नेट एसेट्स में कोई फर्क नहीं आया। और नेट एसेट भी किसके इक्वल होते हैं, कैपिटल के, तो कैपिटल में भी कोई फर्क नहीं आएगा। देखिए कैपिटल में तब फर्क आता है जब ओनर या कोई चीज बिजनेस में डालता है या निकालता है, डेट्स। इसके अलावा कैपिटल में कभी भी कोई चीज चेंज नहीं आता। एक टाइम पे और आता है जब प्रॉफिट जनरेट होता है, ठीक है, जब प्रॉफिट जनरेट होता है तो फिर भी वो कैपिटल में ऐड होता है, सही है। तो इन दो कंडीशन या तीन के अलावा कोई भी चेंज नहीं आता। अच्छा, नेट एसेट्स एंड ओनर्स कैपिटल डू नॉट चेंज, दैट इज द राइट ऑप्शन। अच्छा, लियाम रिसीव्स $1800 in cash from a customer who bought goods on credit। यानी हमने जब गुड्स बेची थी तो हमने रिसीवेबल रिकॉर्ड किया होगा। व्हाट इज द डबल एंट्री, पहली बात हम इस रिसीवेबल को खत्म करेंगे, ठीक है। दूसरा हमारे पास कैश है, क्रेडिट कैश हो जाएगा, अमाउंट सेम होगी, सही है, क्योंकि यहाँ पे कोई सेल्स टैक्स की बात नहीं है, तो हम इसको यही कंसिडर करेंगे ये। बल्कि सेल्स टैक्स तो वैसे ही अब यहाँ पे पेमेंट के टाइम पे उसको कोई तलब नहीं होता, तो 1800 क्या हो जाएगा, आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, अ सोल ट्रेडर हैड ओपनिंग कैपिटल ऑफ 12,000 and closing capital of 8,000. During the year, the owner introduced 3,500 and withdrew 7,000. What was the profit or loss? अब आपने और से समझना है बात को। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेस था, ओनर था, उसने 1000 रुपीज बिजनेस में डाले, ठीक है। अब जो कैपिटल है ना उसमें, या उसमें चेंजेस आती हैं, वो जो मैंने आपको तीन तरीके पहले बताए, या कैपिटल और ज्यादा आए, या फिर उसमें से कुछ निकाल लें, या फिर प्रॉफिट आए। तो अब उसने हमें बताया है कि ये ओपनिंग था, ये क्लोजिंग था, इतना उसने इंट्रोड्यूस किया, इतना विड्रॉ किया, प्रॉफिट और लॉस के। अब प्रॉफिट और लॉस हम बैलेंसिंग फिगर के तौर पे निकालेंगे, हम पहले फार्मूला लिखेंगे फिर उससे बैलेंसिंग निकालेंगे। देखिए, एक होता है ओपनिंग कैपिटल, एक होता है क्लोजिंग। ओपनिंग वो होता है जिससे वो अपने बिजनेस को क्या करता है, शुरू करता है, या किसी भी पीरियड पे ओपनिंग होता है, ठीक है। और क्लोजिंग क्या होता है, जिसमें प्रॉफिट वगैरह और जो ड्यूरिंग द पीरियड या ड्यूरिंग द टाइम जो एडिशन या विड्रॉल्स होते हैं उनका भी इफेक्ट होता है। तो अब उसने हमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बता दिए, ठीक है। और हमने किसकी फिगर फाइंड आउट करनी है, प्रॉफिट की। तो क्लोजिंग क्या होता है, ये सारी चीजें हम लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, सही है। इसको आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, ओपनिंग। अच्छा, अब कैपिटल किससे बढ़ता है, मतलब और ज्यादा अगर कैपिटल, एडिशनल कैपिटल इसको कह सकते हैं, कैपिटल प्लस माइनस विड्रॉल से कैपिटल कम होगा, प्लस प्रॉफिट से कैपिटल क्या बढ़ेगा, या फिर लॉस से, प्रॉफिट स्लैश लॉस, ठीक है, सही है। अच्छा, अब हमने इस साइड पे क्या लिख लिया, क्लोजिंग हमारे इस साइड पे आ गया, और ओपनिंग कैपिटल 1200, 12,000 प्लस 3,500, प्लस विड्रॉ कितना किया, -7,000, प्लस प्रॉफिट, प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। अभी हमने इस फिगर को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा, अब 8,000 और इन तीनों का यानी क्या आएगा, 12,000 प्लस 3,500 कितना आएगा, 1,500, 15,500 माइनस 7,000 कितना आ जाएगा, 8,500, ठीक है। 8,500 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। अब आप इस बात को समझें कि जो क्लोजिंग आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 8,000, यानी 8,500 में कोई ऐसी चीज हमने ऐड करनी है या माइनस करनी है जिससे हमारा जवाब आए 8,000। तो हम क्या करेंगे, 500 माइनस करेंगे, और वही 500 क्या होगा, हमारा आंसर होगा। अब माइनस क्या होता है, लॉस,
ठीक है, यानी जो ओनर ने कैपिटल लगाया उसको उसको नुकसान हो रहा है, वो कम होता जा रहा है। ठीक है, तो जब हम 8500 माइनस फाइव 8500 माइनस 500 करेंगे तो हमारा ऑप्शन जवाब क्या आ जाएगा? 8000। ठीक है, तुम्हारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे वो इसको क्या लिख रहा है? प्रॉफिट लिख रहा है। वाई ही इज राइटिंग प्रॉफिट हियर? इसको हम चेक कर लेते हैं। 8500 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे 500 आएगा लॉस। ठीक है, यहाँ पे 500 लॉस आएगा, यहाँ पे 500 प्रॉफिट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सही हमारा ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा बाद हम चलते हैं। जस्ट अ सेकंड, नेक्स्ट सवाल। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? अपना फार्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं फार्मूलाज लिख रहा हूँ। जैसे कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस कैपिटल इंट्रोड्यूस माइनस ड्राइंग प्लस प्रॉफिट और प्लस प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, मैं अगले सवाल पे नहीं गया। जस्ट प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, इसी तरह अगर ये इस प्रॉफिट और लॉस को हम इधर इधर ही रखें और इसको उधर जाके चेंज करें, तो कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग। ठीक है, ये हमारा किसका फार्मूला बन जाएगा? प्रॉफिट और लॉस का। ठीक है, तो ये फार्मूलाज भी आप याद कर सकते हैं और इस सवाल को हल कर सकते हैं। वैसे आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा आना चाहिए, बेहतर बेहतर यही कि आपको कॉन्सेप्ट का पता हो कि कैपिटल प्रॉफिट से बढ़ता है और लॉस से कम होता है, और ड्राइंग से भी कम होता है, और इंट्रोड्यूस होने से क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, ये चीज आप अपने ज़हन में रखें। अच्छा, ओनर विदड्रॉज 1500 गुड्स ऑफ गुड्स फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, अच्छा उसने कितनी 1500 की पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ की? देखें, ओनर जो भी चीज निकालेगा वो ड्राइंग्स होंगी, चाहे वो गुड्स है, कैश है, मशीन है, वट एवर। तो हम डेबिट क्या करेंगे? ड्राइंग्स। अच्छा, अब गुड्स क्या होता है? एसेट होता है, और एसेट अब जा रहा है, तो एसेट को हम क्या करेंगे काम? तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। वो क्या हो जाएंगी? गुड क्रेडिट हो जाएंगी, या इन्वेंट्री जो भी। ठीक है, तो हमारे पास सही ऑप्शन क्या है? इन्वेंट्री वाला। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है विच डिस्क्राइब द सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल। देखें, सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल ये होता है कि बिजनेस और ओनर अलग है। ठीक है, इसलिए तो हम ये देख रहे हैं कि भाई उसने जब बिजनेस में पैसा डाला, ठीक है, तो अब उसकी जेब से निकल के बिजनेस में आ गया, तो अब वो सेपरेट हो गया। ठीक है, इसका इसका मतलब क्या है कि बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम द इट्स ओनर। अकाउंटिंग टर्म्स में, लीगल टर्म्स में, जब सोल प्रोप्राइटर बिजनेस होता है, जैसे जो दुकान चला रहा है, अब वो अपने बिजनेस के लिए उधार ले या पर्सनल उधार ले, वो उस उधार उसका है। लेकिन अकाउंटिंग टर्म्स में उनकी अकाउंटिंग डिफरेंट होती है। सही है, बिजनेस की अकाउंटिंग डिफरेंट होगी, उसकी पर्सनल चीजों की अकाउंटिंग डिफरेंट होगी। सही है, तो बिजनेस और जो ओनर होता है, दो वो डिफरेंट चीजें होती हैं। सही है, तभी जब वो बिजनेस में पैसा लगाता है हम उसकी एंट्री करते हैं, जब भी जब वो निकालता है तो हम उसकी एंट्री करते हैं। अगर वो एक ही चीज होती तो हम उसकी एंट्री ना करते। सही है, सो बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम द ओनर। बिजनेस एसेट आर सेपरेट फ्रॉम द लायबिलिटीज, बिल्कुल नहीं होता। बिजनेस ड्राइंग्स आर सेपरेट फ्रॉम द प्रॉफिट, बिल्कुल नहीं होता। तो ओनर इज सेपरेट फ्रॉम अ लेंडर टू अ बिजनेस, द ओनर इज सेपरेट फ्रॉम अ लेंडर टू अ बिजनेस, ये भी नहीं होता। ठीक है, क्योंकि जो लाइबिलिटीज होती हैं सोल प्रोप्राइटर की, वो उसकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन अकाउंटिंग टर्म्स में बिजनेस क्या होता है? ओनर से सेपरेट होता है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब्स अ जर्नल यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग इनिशियल रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। ठीक है, वो कहता है कि सबसे बेस्ट कौन सा, क्या चीज़ है जो डिफाइन करती है एक जर्नल को यूज फॉर इनिशियल रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो हमने बेस्ट देखना है। और ट्रांजैक्शन वेयर लेजर वेयर ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट पोस्टेड, ट्रांजैक्शंस पहले कभी भी लेजर में नहीं जाती, तो ये तो गलत होगी चीज। और रिकॉर्ड वेयर ट्रांजैक्शंस आर इनिशियली नोटेड बिफोर लेजर पोस्टिंग, ये हो सकता है। और सप्लीमेंट्री लेजर गलत हो गया। अ सेट ऑफ अकाउंट्स दैट स्टोर्स द टोटल इन मेन लेजर, नहीं ये भी
गलत चीज है, क्योंकि वो क्या होते हैं, वो सब्सिडी लेजर्स होते हैं, ठीक है, तो ये गलत चीज है। तो पहले सेकंड ऑप्शन क्या है हमारे पास, सही है, ये जर्नल्स होते हैं, इन्हें हम प्राइमरी बुक्स भी कहते हैं, बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री। बुक्स वाले जमाने में और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में जर्नल्स भी होते हैं, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन है, सही है, कर देता हूँ। ओके। अच्छा, आइडेंटिफाई विच ऑफ दीज इज नॉट कंसिडर्ड अ प्राइमरी रिकॉर्डिंग बुक, यानी इनमें से कहाँ पे फर्स्ट एंट्री नहीं होती, ठीक है, मतलब कहाँ पे फर्स्ट एंट्री नहीं होती, लेजर्स में फर्स्ट एंट्री नहीं होती, तो पहला ऑप्शन ही हमारा ठीक है। बाकी हम देख सकते हैं ज़ाहिर बुक्स होंगी, परचेज रजिस्टर्ड एक बुक है, कैश बुक, सॉरी परचेज, जिसमें परचेज रजिस्टर में क्रेडिट परचेज से रिलेटेड हर चीज रिकॉर्ड होती है। अच्छा, कैश रिसीट जर्नल, ठीक है, हमारे पास कैश जो आता है कैश बुक, उसको फिर ब्रेक डाउन करके कैश रिसीट या कैश पेमेंट बुक बना लेते हैं। फिर ट्रांसफर जर्नल, ये अदर जर्नल्स की जो बुक होती है, ठीक है, उसमें तो ये हमारे पास पहला क्या है, सप्लाई लेजर, सही ऑप्शन है, क्योंकि इसमें पहले एंट्री रिकॉर्ड नहीं होती, पहले काम पे होगी परचेजेस, परचेजेस बुक में, ठीक है, फिर उसमें से कहाँ पे आएगी, सप्लायर्स लेजर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्टिंग्विश एसेट्स फ्रॉम एक्सपेंस, यानी इसमें कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है कि जो हमें एसेट और एक्सपेंस से को जुदा करेगी। बाइंग अ कंपनी टैबलेट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर वाइल फिक्सिंग ऑफिस चेयर्स इज एक्सपेंस। वो ये कह रहे हैं कि जो कंपनी का टैबलेट टैबलेट है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और जो ऑफिस की चेयरों को हम ठीक करें वो एक्सपेंस है। हाँ, ये स्टेटमेंट ठीक है। क्यों ठीक है, क्योंकि जो कंपनी टैबलेट है वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और वो क्या है, एक एसेट को बाय करने की चीज है। जब हम एक एसेट बाय करते हैं जो हमारे लॉन्ग टर्म में यूज हो रहा हो, तो क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, या उसको उसकी वर्किंग कंडीशन में लाने पे भी जो खर्चा होता है वो क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। सही है, तो ये ऑप्शन सही है। और हालांकि जबकि वाइल फिक्सिंग ऑफिस ये हमारा क्या है, एक एक्सपेंस है, क्योंकि मुरम्मत करवाने में हम कोई एसेट परचेज नहीं कर रहे। रिपेयरिंग ऑफिस चेयर्स आर काउंट एज कैपिटल, गलत हो गया, वो एक एक्सपेंस होता है। बाइंग अ डिलीवरी वैन इज एन एक्सपेंस, ये भी गलत है, हम एसेट परचेज कर रहे हैं जो कि हमारा एक्सपेंस नहीं होता जब एसेट बड़ा हो, ठीक है, उसकी वर्थ हो, ठीक है, ऐसे नहीं कि आप एक पेंसिल परचेज कर रहे हो वो एसेट है, उसको जनरली एक्सपेंस ही कंसिडर करता है। बाइंग ऑफिस कैबिनेट इज एन एक्सपेंस, गलत हो गया। सही, तो पहला ऑप्शन क्या है हमारा, ठीक है। Select the example that is represent capital expenditure. Acquiring a new office desktop बिल्कुल हो सकता है। Buying a used office desktop बिल्कुल हो सकता है। Replacing the desktop's broken keyboard, ठीक है। अब ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, क्या ये हमारा एसेट कैपिटल एक्सपेंडिचर है या नहीं है। सही है, ये नहीं है मेरे ख्याल में, हम देख लेते हैं। Adding memory modules to improve the desktop. Adding memory modules to improve the desktop. देखें, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो एसेट की वर्किंग कंडीशन में लाने या उसको इम्प्रूव करने पे खर्चा हो, एसेट को उसके इस्तेमाल में लाने या उसके उससे जो बेनिफिट्स मिलते हैं उनको बढ़ाने में खर्चा हो, ठीक है। अब जो कीबोर्ड हमने किया है, इससे कोई बेनिफिट हमें एडिशनल नहीं मिल रहा, पुराने वाला कीबोर्ड भी होता और नया वाला होता तो बेनिफिट तो सेम थे, तो ये हमारा क्या है, एक्सपेंस है, ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। जबकि एक नया ऑफिस डेस्कटॉप लेना, ठीक है, ये बिल्कुल एक एक्सपेंडिचर हमारे पास, क्योंकि मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर उसको हम लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करेंगे, यूज्ड हो तब भी लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करेंगे। मेमोरी मॉड्यूल्स हैं, हम उसकी मेमोरी को बढ़ा रहे हैं, वो हमारे लिए ज्यादा चीजें स्टोर करेगा लॉन्गर टर्म में, तो ये भी एक क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो हमारा फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आइडेंटिफाई विच आर एग्जांपल ऑफ एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस से मुराद यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कि जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता। एक्वायरिंग एन ऑफिस स्कैनर, ये नहीं होगा। बाइंग अ पेपर फोटो स्कैनर, ज़ाहिर है एक छोटा मोटा एक्सपेंस है, तो ये होगा, यानी टू टू ऑप्शन जहाँ पे नहीं है वो गलत है, यानी थर्ड एंड फोर्थ निकल गया, और वन जहाँ पे है वो भी गलत है, तो वन और टू भी निकल गया। सही, तो पीछे हमारे पास तीसरा ऑप्शन बचता है जो कि सही है, हालांकि अभी तक हमने इन दोनों को पढ़ा नहीं है। सही है, तो ये थियोरेटिकल सवालों को करने की तरीका होता है जल्दी करने का, कि आपको पहले दो ऑप्शन, अगर चारों ऑप्शन में कहीं कहीं उनको आप एक्सक्लूड कर सकते हो तो आप उनको निकालते जाए, सही, फिर जो ऑप्शन बचेगा वही होगा। सही है, अब आप हम इसको चेक भी कर लेते हैं। फिक्सिंग दी स्कैनर व्हेन ब्रोकन, रिपेयर का एक्सपेंस है छोटा मोटा, बिल्कुल एक्सपेंस है, 2 3 हो गया। परचेजिंग इंक और
इन कार्टेजेस, बिल्कुल ये भी छोटा मोटा एक्सपेंस है, 2 and 3 and 4। तो हमने चेक किया, हमने पहले दो ऑप्शन को पढ़ने के बाद भी जो ऑप्शन लगाया वही ऑप्शन चारों को पढ़ने के बाद था। सो यू कैन सेव योर टाइम इफ यू प्ले स्मार्ट। सही है। अच्छा, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसिडर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपको पता है कैपिटल क्या होता है? ओनर्स कैपिटल। ठीक है। अब ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ये तो ओनर लेके आ रहा है, वो हमारा एक्सपेंस नहीं होता जो ओनर चीज लेके आता। सही है, तो यही पहले ही ऑप्शन हमारा ठीक है। परचेज अ न्यू डिलीवरी वैन, मैंने आपको बताया। सेकंड हैंड फैक्ट्री मशीन, मैंने आपको बताया। रिप्लेसिंग द सीईओ कंपनी कार, आपको बताया मैंने। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है द रिकॉर्ड द परचेज डिलीवरी वैन ऑन क्रेडिट फॉर 15,000। क्रेडिट यानी पेबल तो आएगा, पेबल बढ़ेगा, क्रेडिट पेबल होगा। डेबिट क्या है, हमारे पास डिलीवरी वैन आ रही है, फिक्स एसेट है, और फिक्स एसेट को बढ़ाने के लिए, एसेट को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, डेबिट। तो डेबिट मोटर वैन और क्रेडिट कैश। अच्छा, ये डिलीवरी वैन एक्सपेंस नहीं है, देखिए उसने एक्सपेंस मोटर एक्सपेंस लिखा है और मोटर वैन लिखा है। आपने मोटर वैन पिक करना है, यानी एसेट रिकॉर्ड करना, एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करना। सही है। तो डेबिट वैन, मोटर वैन होगा। अच्छा, नेक्स्ट है, रिकॉर्ड द सेल ऑफ स्टॉक फॉर कैश ऑफ 2200। कैश पे सेल हो रही है, यानी कैश आ रहा है। डेबिट कैश करेंगे, क्योंकि हम कैश क्या होता है, एसेट, और एसेट को हम बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, डेबिट। अच्छा, और स्टॉक यानी हमारी इन्वेंट्री क्या आ रही है, वो हम बेच बेच रहे हैं, तो इन्वेंट्री क्या होगी, कम होगी। इन्वेंट्री क्या होता है, एसेट, और एसेट को हम कम करने के लिए क्या करते हैं, क्रेडिट। देख लेते हैं हम। डेबिट कैश इन दो ऑप्शन में आ रहे हैं, इसके अलावा बाकी सारे गलत। क्रेडिट इन्वेंट्री इधर आ रही है, सही है, और क्रेडिट क्या आ रही है, सेल आ रही है। अब इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है? देखिए, जनरली रिकॉर्ड द सेल ऑफ स्टॉक फॉर कैश ऑफ 2200। ठीक है। जनरली जो है ना, वो इन्वेंट्री भी ठीक हो सकती है, लेकिन आपकी FA1 के सिलेबस में आपने इसको सेल समझना है। इन्वेंट्री भी कम हो रही है, लेकिन उसकी एंट्रीज आगे हैं। तो वो यहाँ पे आपसे नहीं पूछ रहा वो एंट्रीज, यहाँ पे हम एज अ सेल इसको समझेंगे। सही है, तो आपने इसको, मैंने पहले गलत बोला था। आपने चीज अपने जहन में रखनी है कि जब सेल ऑफ इन्वेंट्री कैश पे हो रही है, तो आपने डेबिट कैश और क्रेडिट सेल करनी है। आपने इन्वेंट्री कम तो होती है, लेकिन उसकी एंट्रीज आप आगे देखेंगे। सही है, हमारा सही ऑप्शन यहाँ पे क्या है, सेल्स। मैंने उसको एंट्री के हिसाब से समझ लिया था, क्योंकि मेरे सेल ऑफ स्टॉक में जेन में आया था। हालांकि हमारा रेवेन्यू भी तो जनरेट हो रहा है, तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो नेक्स्ट है, कैपिटल अकाउंट शोज अ क्रेडिट ऑफ 50,000। बना लेते हैं हम। विच एंट्री क्रेडिट दिस कैरी दिस बैलेंस फॉरवर्ड। वो क्या कह रहे हैं कि हमारा बैलेंस कितना है, क्रेडिट है कैपिटल में 50,000 का। वो पूछ रहे हैं कि कौन सी हम एंट्री करेंगे कि बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट मंथ में। जाहिर है हम बैलेंस को क्लोज करेंगे। ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस क्या आएगा, इस साइड पे कुछ है ही नहीं डेबिट साइड में, तो 50,000 बैलेंस ही हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा, जो कि हम इधर लिख देंगे, और वो हमारा क्या हो जाएगा, कैरी डाउन बैलेंस होगा। क्या होगा, कैरी डाउन। तो ये एंट्री होगी तो बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा, फिर अगले में जाके वो क्या हो जाएगा, फिर अगली दफा के लेजर में ब्रॉड फॉरवर्ड होगा। हम क्या करेंगे, कैपिटल बैलेंस को डेबिट कैपिटल बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, तो ये होगा। अच्छा, एट अ पीरियड एंड अ बिजनेस हैज 500 कैश ऑन हैंड। बना लेते हैं। बिजनेस के पास, बोल भाई क्या हो, बिजनेस के पास 5,500 कैश है। कैश इन हैंड का ये लेजर है। ठीक है, और बैंक में जो उसका पड़ा है वो 200 ओवरड्राफ्ट है, यानी बैंक पे हमारी लाइबिलिटी है 200 की। ओवरड्राफ्ट आपको पता है हमने बैंक को देने होते हैं। तो पूछ रहा है विच बैलेंसेस विल बी ब्रॉट डाउन, यानी ब्रॉट डाउन मतलब यहाँ पे कौन से बैलेंसेस आएंगे, ये ब्रॉड मतलब ओपनिंग बैलेंस किस तरह आएंगे। देखिए, ज़्यादा जब इसकी नेचर डेबिट है और साइड में कोई बैलेंस है ही नहीं, तो यही कैरी डाउन हो जाएगा। तो कैश इन हैंड क्या होगा, डेबिट। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। हालांकि अभी हमने दूसरा देखे ही नहीं। सही है, हालांकि इन दोनों में से ये कोई एक ठीक है। अब बैंक की क्या है, लाइबिलिटी है, और इस साइड पे कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब है बैंक की भी कैरी फॉरवर्ड में ओवर कैरी फॉरवर्ड। सो क्रेडिट डेबिट क्या है, सही है, तो ये चीज़ आप अपने ध्यान में रखनी चाहिए, ये हमारा सही ऑप्शन है। हमेशा कैरी फॉरवर्ड जो बैलेंस होता है वो उस नेचर का होता है जो साइड बड़ी होती है। ठीक है। अच्छा,
हालांकि उसको लिखते हैं हम उसकी नेचर की अपोजिट साइड पे, जैसे हम यहाँ पे हमने अपोजिट साइड पे लिखा है, लेकिन इसकी नेचर क्या थी, क्रेडिट। अच्छा, a business buys office equipment costing 1400 and sells old equipment for 19 and 900. सही है। ओपनिंग बैलेंस was 1200, what is balance carried forward? एक लेजर हम बना लेते हैं, उससे फिर हम देख लेंगे कैरी फॉरवर्ड कितना होगा। ओपनिंग कितना है, पहले सबसे पहले आपने ओपनिंग लेना होता है। ओपनिंग है 1200, ठीक है। इक्विपमेंट है, ऑफिस इक्विपमेंट है, वो एसेट होता है। एसेट की ओपनिंग जनरली क्या होती है, डेबिट होती है। उसने यहाँ पे ऐसी कोई नेगेटिव वाली चीज लिखी भी नहीं है। अच्छा, उसने बाय किया 1400 का एडिशनल, तो 1400 ऐड होगा, एसेट को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, डेबिट। और सेल भी किया 900 का, यानी 900 का उसने एसेट निकाला है, तो 900 से क्या हो जाएगा, कम भी हो जाएगा। अब वो पूछ रहा है कि क्लोजिंग बैलेंस किस क्या आएगा। देखें, हम मैं इसको अब जुबानी कलामी कर रहा हूँ, मैं इसको नहीं लिख रहा। डेबिट साइड इज ग्रेटर सही देन क्रेडिट साइड, तो ओपनिंग बैलेंस किस नेचर का आएगा, क्लोजिंग बैलेंस किस नेचर का आएगा, डेबिट नेचर का आएगा। और डिफरेंस इन दोनों का कितना है, 1500 का, सॉरी 1700 का। सही है। 2600 माइनस 900 इज इक्वल टू 1700, सो डेबिट 1700 वुड बी आवर। उसको आप ट्रेडिशनल तरीके से भी लिख के कर सकते हैं, लेकिन पेपर में जल्दी सॉल्व करने के लिए आपको इतनी आगे प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप जुबानी कलामी भी कर सको। सही है। So next है, a sole trader had opening capital of 30,000 and closing of 32,500. During the year, 4,500 was introduced and 30,000 was withdrawn. What was the profit or loss? ठीक है, ये सवाल दोबारा हम करते हैं। अब हमने ऊपर क्या पढ़ा था, प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मूला था क्लोजिंग कैपिटल सी डॉट सी माइनस ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग। ठीक है, ये फॉर्मूला था। अब अगर इस इक्वेशन का जो भी आंसर आएगा, अगर वो पॉजिटिव में आएगा तो इसका मतलब प्रॉफिट था, अगर वो नेगेटिव में आएगा तो इसका मतलब क्या है, लॉस था। तो तो क्लोजिंग कैपिटल कितना है, 32,500 माइनस ओपनिंग कैपिटल कितना है, 30,000 प्लस क्या है, ड्राइंग कितनी है, 17,000। हमारे पास 19,500 क्या है, वो प्रॉफिट है। सही है। अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास को 19,500 का है नहीं है, तो ये हमारे पास ऑप्शन इसमें से ए गलत है, कि जो कि ये वाला। सही है, तो 19,500 इज द राइट ऑप्शन। देख लेते हैं हमने कोई अमाउंट तो गलत नहीं बिकी, 13,500 माइनस 30,000। हाँ सही है, सॉरी, 44,500 वाज आल्सो इंट्रोड्यूस, तो ये जो एडिशनल कैपिटल होता है वो क्या होता है, इधर आके माइनस होता है। सही है। तो इसको हम क्या करते हैं, माइनस फॉर्मूले में, तो क्या आ जाएगा, 15,000 प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन सही था हमारा। इस तरह आपने सॉल्व को गौर से पढ़ना है। ठीक है, ऐसा ना हो कोई ऐसी चीज हमारे से मिस हो जाए, और आपने फॉर्मूले में वही चीज लेनी है जो आपको सवाल में गिवन हो। अब मैंने इसको पिक नहीं किया कि कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ था नहीं हुआ था, उसको मैंने फिर लिखा भी नहीं। फार्मूला आपके जहन में होना चाहिए, लाजमी नहीं कि आप सारा फार्मूला लिखते रहे। सही है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, विच स्टेटमेंट करेक्टली रिप्रेजेंट्स द अकाउंटिंग इक्वेशन। विच स्टेटमेंट करेक्टली रिप्रेजेंट्स द अकाउंटिंग इक्वेशन। ये वही चीज है जो भी हम करके आए हैं। क्या कह रहा है, क्लोजिंग नेट एसेट्स क्या होते हैं, कैपिटल होते हैं, तो क्लोजिंग कैपिटल वुड बी इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग। देख लेते हैं ये क्या है हमारा सही ऑप्शन। सही है। तो आज के लिए हमारे इतने ही सवाल थे, और ये हमारी अच्छी खासी, बहुत बल्कि बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई है कैपिटल एक्सपेंडिचर की, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। और इसके अलावा डबल एंट्रीज भी हो गई हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन भी बहुत अच्छी तरह हो गई है, थोड़े बहुत बिजनेस डॉक्यूमेंट की प्रैक्टिस होगी। इसके अलावा आपने बीपीपी के प्लान की किट्स की प्रैक्टिस करनी है, इसी से आपसे लाजमी करनी है। और अगर आपको कोई सवाल समझ नहीं आता, यू कैन टेक्स्ट मी ऑन दिस नंबर। ओके।
जस्ट अ सेकंड, नंबर दोनों। जी जी। ठीक है, तो ये इसको पता नहीं क्या, आप देख सकते हैं ये वो नंबर है। तो ये आज के लिए इतने ही। अपना बहुत ख्याल रखें, टेक केयर।